अर्जुन वीर और रक्त सिंह की तलवारें टकरा रही थीं। धरती हिल रही थी और आसमान में बादलों के बीच बिजली चमक रही थी। हरे और लाल आग की लपटें चारों ओर फैल रही थीं। हर वार के साथ वातावरण में धूल, धुएं और आग का मिश्रण घूम रहा था। रक्त सिंह का काला धुआं और लाल आंखें अंधकार का प्रतीक बन गए थे, जबकि अर्जुन वीर की तलवार से निकलती सुनहरी आभा उजाले की किरणों की तरह फैल रही थी। अर्जुन वीर ने अपने भीतर गहरी सांस ली। उसके मन में केवल एक लक्ष्य था, धरणी को बचाना और धर्म की रक्षा करना। विराज मुनि दूर खड़े थे, मंत्र पढ़ते हुए अर्जुन वीर के चारों ओर दिव्य कवच बनाए रख रहे थे, जिससे हर बार उसकी तरफ पहुंचने से पहले टल जाता था। रक्त सिंह ने अपनी शक्ति का पूरा परिचय दिया। उसने त्रिशूल उठाया और हवा में भयानक तूफान खड़ा किया। लाल आग और काले धुएं की लपटें अर्जुन वीर की ओर बढ़ी, पर अर्जुन वीर ने हर वार को अपने भीतर के विश्वास और साहस से टाला। भय, क्रोध, मोह, ये सब अधर्म के बंधन है। मैं इन्हें अपने भीतर प्रवेश नहीं करने दूंगा, अर्जुन वीर ने मन ही मन कहा। जितना अधिक रक्त सिंह हमला करता, उतना ही अर्जुन वीर का साहस और दृढ़ होता। वह जानता था कि यदि उसने केवल शारीरिक शक्ति से लड़ाई लड़ी तो यह युद्ध अनंत तक जारी रह सकता था। इसलिए उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति और तलवार के सम्मिलित प्रकाश को जगाया। अर्जुन वीर ने तलवार ऊपर से नीचे की ओर झटका। रक्त सिंह ने त्रिशूल से वार किया। दोनों हथियारों की टक्कर से वातावरण में विस्फोट हुआ। धरती हिली और आसमान में गड़गड़ाहट गूंजी। रक्त सिंह की लाल आंखें क्रोध से भड़क उठी। उसने बार बार अपने वार तेज किए, पर अर्जुन वीर ने केवल शारीरिक ताकत से नहीं, बल्कि अपने भीतर की शक्ति और तलवार में विश्वास डालकर उनका सामना किया। हर वार के साथ अर्जुन वीर को धरणी का चेहरा याद आता और यही स्मृति उसे अजेय बना रही थी। उसने देखा कि रक्त सिंह का हर वार केवल उसके क्रोध और अहंकार से संचालित था। अगर मैं केवल प्रतिशोध के लिए लड़ूंगा तो यह तलवार मुझे भी भस्म कर देगी, अर्जुन वीर ने सोचा। तभी उसने अपने भीतर गहरे विश्वास और धर्म के संकल्प को बुलाया। तलवार की आभा बदल गई, सुनहरी और उज्जवल, केवल उसके धर्म प्रिय हृदय की शक्ति से जगमगाने लगी। रक्त सिंह ने गहरी सांस ली और अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। उसने त्रिशूल को चारों ओर घुमाया और काले और लाल ऊर्जा के तरंगों से वातावरण को हिला दिया। जंगलों की पेड़ों की शाखाएं झुक गईं और पहाड़ों की चोटियां हल्की हलचल में थीं। अर्जुन वीर ने देखा कि केवल शारीरिक संघर्ष पर्याप्त नहीं है, उसे अपनी मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति को भी जागृत करना होगा। विराज मुनि ने दूर से मंत्रों का उच्चारण तेज कर दिया। अर्जुन वीर ने अपने मन को शांत किया और तलवार को अपने हृदय की शक्ति के साथ जोड़ दिया। तभी तलवार से एक विशाल सुनहरी किरण निकली, जो रक्त सिंह के काले धुएं और लाल आग की लपटों को चीरते हुए उसके शरीर तक पहुंची। रक्त सिंह ने महसूस किया कि अब उसकी शक्ति क्षीण होने लगी है, पर वह हार मानने वाला नहीं था। उसने अंतिम आघात किया, त्रिशूल को ऊंचाई से नीचे गिराया। अर्जुन वीर ने तुरंत तलवार को अपने सामने उठाया और सुनहरी आभा ने उस वार को पूरी तरह रोक दिया। अर्जुन वीर ने तलवार को और ऊपर उठाया और अपने भीतर के संकल्प को अंतिम शक्ति में परिवर्तित किया। उसने अपने प्रण, धरणी की सुरक्षा और धर्म की स्थापना को तलवार में डाला। सुनहरी आभा और तलवार की चमक ने रक्त सिंह के चारों ओर का काला धुआं और लाल आग चीर दी। रक्त सिंह की आंखों में भय झलकने लगा। अर्जुन वीर, तू मेरे साम्राज्य और शक्ति को चुनौती दे रहा है, रक्त सिंह चीखा, पर अब तू समाप्त होने वाला है। अर्जुन वीर ने तलवार से अंतिम वार किया। वार इतना शक्तिशाली था कि जमीन हिली, हवा कांपी और पर्वतों में गड़गड़ाहट गूंजी। रक्त सिंह की शक्ति धीरे धीरे क्षीण हुई। अंततः वह गिर पड़ा। उसकी चीखें गूंजी और फिर शांत सन्नाटा छा गया। धरणी की आंखों में आंसू थे, पर उनकी चमक विश्वास और राहत से भरी थी। अर्जुन वीर ने उसे गले लगाया। मैंने कहा था ना बहन, जब तक मैं जिंदा हूं तुझे कोई नहीं छू सकता। विराज मुनि पास आए और मुस्कुराते हुए बोले, सत्य, साहस और धर्म की शक्ति ने आज अधर्म को परास्त किया। अर्जुन वीर, तुम्हारा साहस केवल युद्ध में नहीं, बल्कि अपने भीतर के भय और मोह पर विजय पाने में भी दिखा। अर्जुन वीर ने तलवार को नीचे रखकर कहा, धरणी, अब हम सुरक्षित हैं, पर याद रखना, सच्चाई और धर्म की रक्षा केवल वीरों के हाथों में नहीं, बल्कि हर इंसान के विश्वास में है। किला गिर रहा था। लाल और काले रंग की आग की लपटें चारों ओर फैल गई थीं। अर्जुन वीर और धरणी बाहर आए।
जंगलों और पहाड़ियों में गूंजती आकाशवाणी के बीच गांव के लोग उनकी विजय की खबर सुनकर एकत्र हुए। अर्जुनवीर और धरणी ने देखा कि केवल एक व्यक्ति की वीरता से नहीं, बल्कि विश्वास, धर्म और साहस से अधर्म पर विजय मिलती है। अर्जुनवीर और धरणी पर्वत की चोटी पर खड़े थे। सूरज की सुनहरी किरणें दोनों के ऊपर पड़ रही थीं। धरती पर शांतिपूर्ण आभा फैल गई और जंगलों में पक्षियों का मधुर संगीत गूंज उठा। धरणी मुस्कुराई और बोली, भैया, आपने दिखा दिया कि सही निश्चय और साहस किसी भी अंधकार को पार कर सकता है। अर्जुनवीर ने तलवार को अपने कंधे पर रखा और दृढ़ स्वर में कहा, हां बहना, यह केवल हमारी कहानी नहीं है, यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जो धर्म और विश्वास के मार्ग पर चलता है। इस तरह अर्जुनवीर और धरणी की महागाथा ने अंततः विजय और शांति का संदेश दिया। अंधकार का सामना किया गया और धर्म की जय हुई।